आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता देगी बिहार सरकार। नीतीश कुमार ने की नई घोषणा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। योजना सितंबर से लागू होगी और 6 माह बाद रोजगार की स्थिति का आकलन कर जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। इसे विपक्ष की माई बहन मान योजना का सीधा जवाब माना जा रहा है। समस्तीपुर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को पर्व पर मिलेगी राहत। दुर्गा पूजा दीपावली के अवसर पर समस्तीपुर से एक नई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। यह ट्रेन हावड़ा से रक्सौल तक चलेगी और रास्ते में सीतामढ़ी, कमतौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी जैसे स्टेशनों से गुजरेगी। ट्रेन हर रविवार शाम 5 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह हावड़ा पहुंचेगी। यह सेवा 28 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक संचालित रहेगी, जिसमें ऐसी द्वितीय, ऐसी तृतीय, स्लीपर व जनरल श्रेणी के कोच शामिल होंगे। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंची गोपालगंज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन बुधवार को गोपालगंज पहुंचा। यात्रा बेतिया से शुरू होकर मंगलपुर और विशनपुर होते हुए गांधी कॉलेज मैदान में पहुंची, जहां सुबह विश्राम किया गया। दोपहर 1 बजे यह फिर आगे बढ़ी। शाम 4 बजे मौनिया चौक से रोड शो निकाला जाएगा और इसके बाद यात्रा थावे तथा मीरगंज की ओर रवाना होगी। बिहार को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस। अयोध्या और सीमांचल को जोड़ेगी रेल सेवा। बिहार में जल्द ही 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी। पहली ट्रेन पटना से चलकर उत्तर बिहार के शहरों को अयोध्या से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी वंदे भारत सीमांचल क्षेत्र तक जाएगी, जिससे वहां की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। रेलवे विभाग जल्द ही समय सारणी और शुरुआत की तारीख की घोषणा करेगा। बिहार में बिजली चोरों पर सख्ती। ट्रांसफार्मरों पर लगेंगे डिजिटल मीटर। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों के अधिकतर ट्रांसफार्मरों पर डिजिटल डीटी मीटर लगाए जा रहे हैं। ये मीटर खपत और वितरण का सटीक आंकड़ा देंगे, जिससे बिजली चोरी का तुरंत पता चल सकेगा। कई ट्रांसफार्मरों पर मीटर लग चुके हैं और बाकी पर तेजी से काम जारी है। इस व्यवस्था से चोरी पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। पटना के बिहटा में जमीन बनी निवेशकों की पहली पसंद। तेजी से बस रहे उद्योग। ग्रेटर पटना का हिस्सा बन चुके बिहटा की जमीन अब निवेश और उद्योगों का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। यहाँ तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, नए उद्योग और शैक्षणिक संस्थान भूमि की कीमतों को लगातार बढ़ा रहे हैं। बड़ी कंपनियां यहाँ उद्योग लगाने की तैयारी में हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पहले से जमीन खरीद चुके लोग आज मुनाफा कमा रहे हैं। आम लोग भी इसे भविष्य के बड़े निवेश का सुनहरा अवसर मान रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में हॉकी एशिया कप ट्रॉफी का किया भव्य अनावरण। राजगीर में आयोजित रंगारंग समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मान पूर्वक हॉकी एशिया कप की ट्रॉफी का अनावरण किया। इस महत्वपूर्ण मौके पर खेल मंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी उपस्थित रहकर माहौल को उत्साहपूर्ण बनाया। ट्रॉफी का अनावरण बिहार को खेल संस्कृति के केंद्र के रूप में उभारने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण का प्रतीक माना जा रहा है, जिसने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजनों की मेजबानी क्षमता को रेखांकित किया। रामकृपाल ने विपक्ष की यात्रा पर किया तीखा वार। गया में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में सनातन अपमान यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन लोगों को मंच दिया है जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। यादव ने आरोप लगाया कि इस यात्रा से बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता को ठेस पहुंची है और यह जनता को गुमराह करने की साजिश है। पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर हमला, मारपीट और तोड़फोड़ की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता पटना में सड़कों पर उतर आए और बिहार कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम पर हमला बोल दिया। मार्च की अगुवाई बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों ने की थी। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने अंदर मौजूद लोगों पर हमला किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े और कार्यालय में तोड़फोड़ की। पुलिस घटना के समय जमीन पर धीमी कार्रवाई करती नजर आई, जबकि कांग्रेस ने पूरी घटना की निंदा की है।